हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस जो कि आरओ का एग्जाम होने वाला है। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज है क्वेश्चन हम लोग करेंगे हिस्ट्री से। तो चलिए, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और हम लोग सारे टॉपिक पर ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आप अपने परीक्षा में सफल होने पर सही दिशा ले सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पेन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो यह है कांस्य युग। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ऐसे ही चार ऑप्शन दे देंगे, कौन से युग का है तो ऐसे ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो कांस्य युग याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1921। अभी पूछ देगा कौन किया था, दयाराम साहनी याद रखिए। निवासी हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो यह थे लोहा से, लोहा नहीं जानते थे। अब ऐसे ही पूछ देगा कि किससे किससे परिचित नहीं थे और उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो सबसे परिचित बताएगा लोहा, उसमें ऑप्शन दिया था, आप लोग लोहा लगा देंगे, ठीक है, कि कोई लोहा नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा जो है सबसे पुराना शहर है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप लोग अगर अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है कालीबंगा से। तो देखिए, ये कालीबंगा जो है सिंधु नदी घाटी की सभ्यता से 3300 से 1300 ईसा पूर्व, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक पूर्वोत्तर, इसमें जो है वो आधुनिक पूर्वोत्तर में अफगानिस्तान से, यहाँ पर भारत रहेगा, तो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक विस्तारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है हनुमानगढ़ में, ठीक है। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये हनुमानगढ़ में। तो देखिए, इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियाँ की वजह से इसे कालीबंगा कहा गया है। और पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, इसलिए कालीबंगा अर्थात काली चूड़ी का नाम इसमें है, ठीक है, काली चूड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है? तो यह है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। तो यही ज़्यादा मान्यता होता है। कहीं कहीं 2250 से 1750 होता है, तो उसको भी लोग सही मानते हैं। तो अधिकतर ये देखा जाता है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो आर्थिक राजधानी मुंबई है, ठीक है। और ऐसे ही सांस्कृतिक राजधानी की अगर देखेंगे कल्चर वाला, तो कल्चर राजधानी हो जाता है आपका बनारस, यानी कि काशी, वाराणसी, ठीक है। और भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी हो जाएगा न्यू इंडिया, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी? तो यह है प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, किस चीन शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो यह है तोगन तिमूर। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया शाहजहां ने। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो मुमताज। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो यह है बादल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी बोलते हैं, ठीक है, एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो यह की थी दौलताबाद। बहुत ही फेमस उसका ये काम करना था, सिक्के को ढलवाना और राजधानी हस्तांतरित करना और सैनिकों में भी काम करना, कृषि में भी काम करना, ऐसे बहुत सारे हैं, सब में फेल हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो ये थे बर्नी। अगला क्वेश्चन आता है, किस कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो यह है दीवान ए कोही। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो ये भेजा था इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? तो ये माना था ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य सिद्धांत, पहले
पहले थे जिसमें अहिंसा, और दूसरा था सत्यवादिता, तीसरा था अस्तेय, और चौथा था आपका अपरिग्रह, यानी कि अपरिग्रह। तो इसमें एक और जोड़ दिया इन्होंने, ब्रह्मचर्य यानी शुद्धता। ठीक है, तो ऐसे ही था। तो इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी राज्य 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये थे आपके सुधवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता है जौ को। यव कहते हैं जौ को। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था? तो ये है सोलंकियों ने, सोलंकी शासक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक के राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो यह है सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था? यह है पशुचरण पर। अगला क्वेश्चन आता है, चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किस काल से है? तो यह वैदिक काल से है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो यह है महायान। नेक्स्ट है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो यह है रेड सैंड स्टोन से। अगला क्वेश्चन आता है, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो यह है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ? तो यह है 606 ईस्वी में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। तो आप लोग बताइए कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? ये तो उपदेश दिए थे, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? कमेंट कर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह है खेती करना। ऋग्वेद में लोगों क्या था? तो खेती करना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख? तो ये ऋग्वेद में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वड़ी सभ्यता? तो यह है सैनिक कुलीन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो यह है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त होता है। तो हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और